हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एलबी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा रसायन विज्ञान के आज अगले चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग। चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है, हमने जब पहला चैप्टर पढ़ना प्रारंभ किया था तो वहां मैंने परमाणु अणु के विषय में कुछ चीजें बताई थी। आज उन्हीं चीजों को हम बहुत ब्रॉडली, बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे आज से। तो आज का हमारा अगला चैप्टर है परमाणु की संरचना प्रारंभिक स्टार्टिंग। तो ये हमारा चौथा चैप्टर है, परमाणु की संरचना प्रारंभिक। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहां हम परमाणु से संबंधित जितनी भी बातें पढ़ेंगे, सभी बातें एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ेंगे कि मतलब परमाणु को लेकर के कैसे क्या क्या हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं परमाणु के विषय में। बिना किसी, देखिए पिछले टॉपिक में मतलब जब आपको मैंने पहला चैप्टर बताया था तो मैंने वहां भी परमाणु की परिभाषा बताई थी, लेकिन वो डाल्टन के अकॉर्डिंग बताई थी, बाद में अदर वैज्ञानिकों की खोज के अकॉर्डिंग बताई थी। लेकिन हम बिना किसी वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग ये परिभाषा पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। किसी तत्व के किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग जिनसे मिलकर या जिनसे अणु बनते हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। परमाणु कहलाते हैं। परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, ये होती है परमाणु की परिभाषा। क्या होती है? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग जिनसे, आप या सूक्ष्मतम भाग की जगह पे कण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग या कण जिनसे अणु बनते हैं और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया करती तो हैं, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान टूटते नहीं है, डिसोसिएट नहीं होते, तो इन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। और परमाणु जो होते हैं ये रासायनिक रूप से अविभाज्य कण है। बात समझ में आई? परमाणु जो है ये रासायनिक रूप से अविभाज्य कण है। तो एक बार इनकी स्थितियों को फिर से समझते हैं। किसी तत्व का वह कण या वह भाग जिनसे अणुओं का निर्माण होता है तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना विघटित हुए, बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, ऐसे सभी कणों को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। अब जरा सा हम बात करें अगर परमाणु के आकार के विषय में। परमाणुओं का आकार, देखिए जब वैज्ञानिकों ने परमाणु पर शोध किया तो उससे पूरी जानकारी अब तक हमारे पास है। तो उसी जानकारी से हमको ये भी मालूम है कि परमाणु जो है गोलाकार होता है। बात समझ में? परमाणु जो होता है ये गोलाकार होता है।
अच्छा, परमाणु आप ये समझिए कि सबसे सूक्ष्मतम कण यही है, परमाणु। इनका भार जो होता है सबसे कम होता है। ठीक, तो अभी हम बात करें परमाणुओं के आकार के विषय में। तो आप ये जानिए कि जो परमाणु होते हैं इनका जो आकार होता है ये गोलाकार होता है। बात समझ भाई? जो परमाणु होते हैं इनका जो आकार होता है कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब अगर ये गोलाकार है तो इनका आकार भी कुछ होता है। देखिए, आकार और आकृति दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे परमाणु की आकृति गोलाकार है, लेकिन उनका आकार कितना है ये अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे छोटा जो हमारा हाइड्रोजन का परमाणु होता है यही होता है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे सूक्ष्मतम परमाणु होता है। बात समझ में? ठीक है, हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं सबसे छोटे परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं। और हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होती है, हाइड्रोजन के परमाणु की जो त्रिज्या होती है, हाइड्रोजन की, लिख दीजिए पूरा, हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या ये होती है 0.28 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.28 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। बात समझ? इतनी छोटी होती है। तो सबसे छोटी जो परमाणु होती है वो किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा परमाणु होता है जिसका आकार होता है 0.28 गुणे 10⁻⁻10 मीटर या 0.28 एंगस्ट्रॉम। शेष हाइड्रोजन के बाद जितने भी अदर एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, इनके जो परमाणु की त्रिज्याएं होती हैं ये 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2.5 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक, इसी के मध्य होती है। तो हाइड्रोजन जो होता है इसका जो परमाणु होता है सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का ही होता है, तो इसके भार भी सबसे कम होंगे। बात समझ में आई? ठीक, और इसका जो त्रिज्या होता है परमाणु का ये होता है 0.28 एंगस्ट्रॉम। और शेष हाइड्रोजन के अलावा जितने भी और हमारे परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं का जो त्रिज्याएं होती हैं ये होती है 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के बीच में। बात समझ में आई? ठीक, और अगर हम इसके भार के विषय में बात करें तो हाइड्रोजन का जो भार होता है, हाइड्रोजन के परमाणु का भार, इसका जो वेट होता है ये 1.008 AMU होता है। ठीक, तो ये जो है ये आपके हाइड्रोजन के परमाणु का भार हो गया 1.008 AMU। देखिए, अत्यंत सूक्ष्म कणों के जो मात्रक होते हैं, द्रव्यमान के जो मात्रक होते हैं वो AMU में व्यक्त किए जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया आपका परमाणु। अभी परमाणु की संरचना देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु की संरचना के रेफरेंस में आप थोड़ी बहुत बातें जानते हैं, थोड़ी सी हम और बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, लगभग 19वीं सदी के बीच तक, 19वीं सदी के मध्यकाल तक हम ये जानते थे कि जो परमाणु है ये एक अविभाज्य कण है। जो परमाणु है ये कैसा कण है? एक अविभाज्य कण है। मतलब इसको हम कभी भी किसी भी तरीके से बांट नहीं सकते। अगर परमाणु जो है ये एक अविभाज्य कण है तो ये जो बात है ये एक्चुअली 19वीं सदी के आधे साल तक ही सही थी। इसके बाद के जब वैज्ञानिक आए, जैसे डाल्टन के बाद के जब वैज्ञानिक आते हैं, जब इस पर शोध करते हैं तो उनको इसके बाद के रिजल्ट मिलते हैं। तो लगभग 20वीं शताब्दी तक हमको ज्ञात हुआ कि परमाणु जो है ये अविभाज्य कण नहीं है। बात समझ में? इसको हम विभक्त कर सकते हैं, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। ठीक, तो 20वीं शताब्दी में लगभग हमें पूरा ज्ञान हो गया कि जो परमाणु है इसकी संरचना कैसी है। चलिए देखिए, तो 20वीं सदी के वैज्ञानिक या 19वीं सदी के ही वैज्ञानिक के आधे काल में हमको ये ज्ञान हुआ कि जो परमाणु है इसकी संरचना कैसी है।
तो तमाम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब रिजल्ट हमको मिले परमाणु को लेकर के, तो हमको ये ज्ञात हुआ कि जो परमाणु है ये एक खोखला गोला होता है। जो परमाणु होता है ये क्या होता है, एक खोखला गोला होता है। बात समझ में? ठीक है। और परमाणु के भीतर एक दूसरा ठोस गोला होता है। परमाणु के भीतर भी एक गोला होता है जो कि ठोस होता है, और इस ठोस गोले में कुछ लोग रहते हैं। इन लोगों में एक का नाम न्यूट्रॉन होता है और दूसरे का नाम प्रोटॉन होता है। ये दोनों लोग नाभिक में रहते हैं। अच्छा, जो ठोस गोला है हमारा, इस ठोस गोले को नाभिक कहा गया था। बात समझ में? जो ठोस गोला था, जैसे परमाणु एक खोखला गोला है, ये बात कही गई। ठीक है। परमाणु के भीतर एक और ठोस गोला है, इस ठोस गोले को नाभिक कहा गया। ठीक है। ठोस गोले को क्या कहा गया? नाभिक कहा गया। ये चीजें भी हम बाद में पढ़ेंगे कि नाभिक की खोज कैसे हुई, नाभिक में कितने लोग रहते हैं, ये सारी चीजें भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम केवल और केवल परमाणु की संरचना के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक। और इसी नाभिक में दो लोग रहते हैं। पहला आपका रहता है न्यूट्रॉन, दूसरा रहता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। दूसरा हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन धन आवेशित कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? धन आवेशित कण होते हैं। बात समझ में? और इन दोनों के अलावा हमारे परमाणु में एक और लोग रहते हैं, उनका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। ठीक। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नाभिक के बाहर कुछ निर्धारित कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं निर्धारित कक्षाओं में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऐसे चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार मार्ग। बात समझ में? ठीक है। तो ये हमारा परमाणु हो गया। तो परमाणु कैसा होता है? खोखला गोला होता है। जो परमाणु होते हैं ये एक खोखला गोला होता है। परमाणु के अंदर एक ठोस खोखला गोला, एक ठोस गोला होता है। इस ठोस गोले को नाभिक कहा जाता है। नाभिक की प्रवृत्ति धनात्मक होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। नाभिक के बाहर कुछ कक्षाएं रहती हैं, और इन कक्षाओं को हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं, और इन्हीं कक्षाओं में हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है। बात समझ में? ठीक है। अब हम थोड़ा सा इन तीन कणों के विषय में बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा परमाणुओं के प्रमुख मूल कण। मतलब परमाणु किन किन लोगों से मिलकर के बना है। तो देखिए, तो परमाणु के जो मूल कण हैं, मूल कण ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर एक पे हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। नंबर एक पे होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणावेशित कण है। कैसा कण है? ऋणावेशित कण है। और इलेक्ट्रॉन के विषय में अगर इनका द्रव्यमान बताया जाए, इनका द्रव्यमान तो ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक। ये एक इलेक्ट्रॉन के विषय में बताया जा रहा है सारी बात। तो हमारा पहला मूल कण क्या है परमाणु का? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। और इसकी जो खोज करता है ये है थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है। और इसका जो आवेश होता है, आवेश का परिमाण ये होता है 1.6 × 10⁻19। बात समझ में? ठीक है। और दूसरा जो हमारा मूल कण होता है इसका नाम है प्रोटॉन। इसका क्या नाम है? प्रोटॉन।
और प्रोटॉन का जो आवेश की प्रकृति है, इसको प्रकृति लिख लो भाई, प्रकृति, आवेश का जो प्रकृति है ये धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है। और इसका जो द्रव्यमान होता है ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक। और प्रोटॉन के जो खोज करता है ये रदरफोर्ड। ठीक। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। देखिए परिमाण में समान होते हैं लेकिन अंतर किसका होता है? एक धनावेशित होता है, दूसरा ऋणावेशित होता है, प्रकृति का अंतर होता है। एंड तीसरा हमारा हो गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की प्रकृति उदासीन होती है। ठीक, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसका भी जो द्रव्यमान होता है ये लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है। और इसकी खोज चैडविक ने की थी। और इस पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, ये शून्य होता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये हमारे परमाणुओं के मूल कण हो गए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।